अभी नैना के भी सब्र का बांध टूट गया और वो भड़कते हुए बोली, देखो मानव, मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई। जैसे तुम फंसे हो वैसे ही मैं भी। सो प्लीज थोड़ा शांत रहो। मैंने जो भी किया है अपनी दोस्त अनन्या के लिए किया है, क्योंकि उसकी जान आप में ही बसती है। अगर मैं कुछ भी करती तो आप यहाँ ऐसे जिंदा खड़े नहीं होते। ये फूलपुर है, यहाँ की सुबह फूलों की खुशबू से नहीं, गोलियों के आवाज से होती है। ये सब सुन के भी मानव यहाँ अब एक भी पल रुकने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में एक उड़ आया और वो नैना के पास आकर बोला, अपना मोबाइल दो मुझे। अभी कमिश्नर अंकल को कॉल लगाता हूँ, वो जरूर किसी न किसी को हेल्प के लिए भेज देंगे। पर मानव के साथ साथ नैना का फोन भी उसके घरवालों ने छीन लिया था। अभी नैना भी उसकी तरफ देख गुस्से में बोली, मेरा फोन अगर मेरे पास होता तो ये शादी नहीं हुई होती। जितना तुम्हें इस शादी से दुख हुआ है उससे कहीं ज्यादा मुझे हुआ है, क्योंकि मैं भी आज तक सिर्फ और सिर्फ अनन्या की वजह से तुम्हें झेलती आ रही थी। नहीं तो तुम जैसे घमंडी और अकड़ू इंसान से बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती मैं। अभी मैं जितना बोल रही हूं उतना करो ताकि यहां से निकल पाए जल्द से जल्द, नहीं तो तुम बाबूजी को जानते नहीं हो, वो पूरी जिंदगी हमें यहां बंद करके रख सकते हैं। इसलिए इस मैटर को अब मैं सॉल्व करूंगी। मैं सोने जा रही हूं और प्लीज तुम भी सो जाओ। इतना बोल नैना बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेट गई, लेकिन तभी उसे किसी के गिरने की जोर से आवाज आई। वो हड़बड़ाहट में उठ के खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि मानव खिड़की से नीचे कूद चुका था और लंगड़ाते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। नैना उसे आवाज लगाने को हुई, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए पकड़ो उसे चिल्लाते हुए उसके पीछे आने लगे। ये देखकर नैना भी बहुत ज्यादा डर गई। उसे समझ आ गया कि मानव ने ऐसे भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानव हड़बड़ाहट में किसी तरह गेट के ऊपर से चढ़ने लगा ताकि पार करके वो मेन रोड की तरफ भाग सके। वो किसी तरह जल्दबाजी में गेट के ऊपर तक चढ़ गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ भागे चले आ रहे थे। वो हड़बड़ाहट में गेट से बाहर की तरफ उतरने को हुआ तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। नैना की तो हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उसका पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया। इधर मानव की भी रूह कांप गई थी और फिर जब उसने देखा कि वो सही सलामत है तब उसे कुछ राहत आई। गोली बिल्कुल उसके पास से होकर गुजरी थी। मानव ने पीछे मुड़ के देखा तो नैना के पापा हाथ में दुनाली लिए उसकी तरफ निशाना लगाए खड़े थे, और इस बार उनका निशाना सीधा मानव के सिर पे था। ये बात वो अच्छे से समझ गया। इतने में उसके पीछे आ रहे गुंडे भी गेट तक आ पहुंचे और उनमें से एक मानव की तरफ कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, अरे दामाद जी, काहे जान जोखिम में डालने को लगे हो? चलो नीचे उतर आओ आराम से। मानव बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे उतर आया। श्याम किशोर भी बंदूक हाथ में लिए वहां आ पहुंचे और गुस्से में जलती आंखों से मानव की तरफ देखते हुए बोले, दामाद जी, निशाना बहुत पक्का है हमरा। अगली बार गोली कान के पास से नहीं, भेजा के अंदर से निकलेगी, समझे? तभी पीछे से भागती हुई नैना वहां आ पहुंची और पापा के सामने आती हुई बोली, पापा क्या कर रहे हैं आप? कहीं गोली लग जाती तो? ये सुन श्याम किशोर बोले, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, हमें पता है ऐसे भगोड़ों को कैसे रस्सी से बांधना है। अभी मानव से भी रहा नहीं गया और वो तिलमिलाते हुए बोला, देखो, ये जो तुम लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हो ना, बहुत महंगी पड़ने वाली है मुझे। चुपचाप। इसके आगे मानव कुछ बोलता उससे पहले ही नैना ने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए शांत रहने का इशारा किया और फिर धीमे से कान के पास जाकर सख्त आवाज में बोली, आप एकदम शांत रहो। लेट मी हैंडल दिस। मैं आपको यहां से बाहर ले जाऊंगी, बट यू हैव टू कीप योर माउथ शट, और मैं जैसा बोलूंगी वही करना, कोई चालाकी नहीं। नैना की बात सुन के मानव को समझ आ गया कि अब यही है जो उसे इस फूलपुर गांव से निकाल सकती है, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तभी श्याम किशोर एक बार फिर चिल्लाते हुए बोले, सुना नहीं? नैना, अंदर जाओ, दामाद जी से हमें कुछ अकेले में बात करनी है। अभी नैना अपने पापा की तरफ मुड़ती हुई बोली, नहीं, अकेले में कोई बात नहीं होगी पापा। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा था, बस ये सब माहौल बंदूक वगैरह देख के थोड़ा पैनिक कर गया है। श्याम किशोर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, छोड़ के तो तब जाएगा जब जाने देंगे। हमने फैसला कर लिया है दामाद जी, अब फूलपुर के जमाई राजा बन के रहेंगे। ये सुन के मानव का जैसे पूरा शरीर कांप उठा हो। नैना भी घबरा सी गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए पहले मानव की तरफ शांत रहने का इशारा किया और फिर अपने पापा की तरफ देखती हुई वो आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, और करेंगे क्या? आपकी तरह दबंगई। पापा, मानव का बिजनेस है पूरा दिल्ली में, कंपनी है उसकी, क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? और मुझे पूरा भरोसा है ये हमारा उतना ही ख्याल रखेंगे जितना आप रखते हैं। तो आप ये बेकार का जमाई राजा बनाने का आइडिया छोड़िए और चलिए। रात बहुत हो गई है, सुबह हमें निकलना भी है।
ये सुन श्याम किशोर भी थोड़ा सोच में पड़ गए और फिर मानव की तरफ देखते हुए बोले, ये सब बात हम दामाद जी से सुनना चाहते हैं। अभी नैना ने मानव को इशारा किया और मानव हिचकिचाते हुए दबी आवाज में बोला, हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ हर, आप हमें जाने दीजिए, मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जा रहा। ये सुन श्याम किशोर थोड़ा शांत हुए और फिर अपने कमरे की तरफ चले गए। नैना मानव के थोड़ा करीब आई और उसका हाथ थामते हुए धीमी आवाज में बोली, अभी शांति से कमरे में चलो, एवरीथिंग विल बी फाइन टुमारो। ये सुन मानव ने नैना को घूर के देखा और उसका हाथ झटकते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। नैना ने जब मानव के पैर का जख्म देखा तो उससे रहा ना गया। उसने जैसे ही अपने हाथ से मानव का पैर सहलाया वैसे ही मानव उठकर बैठ गया। उसने नैना का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, जिससे कि नैना अचानक से मानव के सीने पर गिर पड़ी। मानव गुस्से से बोला, जख्म पर मरहम लगाने का नाटक मत करो, दूर रहो मुझसे नैना। नैना एकटक मानव की तरफ देखे जा रही थी। उतनी नफरत आज तक उसने अपने लिए किसी की भी नजरों में नहीं देखी थी। वही दूसरी तरफ मानव को यह एहसास हुआ कि नैना उसके बहुत करीब थी तो उसने नैना का हाथ छोड़ दिया और वो मुंह फेर कर लेट गया था। और नैना जीवन में अचानक आए इस तूफान से निपटने के रास्ते सोचती रही। अगली सुबह नैना ने अपने पेरेंट्स से एक बार फिर बात की और उन्हें अच्छे से समझाया कि वो मानव के साथ ही रहने वाली है और मानव उसे खुश रखेगा। नैना किसी तरह मानव को यहां से निकालनी चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि ये सब मुसीबत मानव को उसकी वजह से ही हुई है। आखिरकार श्याम किशोर ने उन दोनों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी और अपने ही एक आदमी मन्नू को उन दोनों को सुरक्षित दिल्ली छोड़ के आने को कहा। नैना की मां ने विदाई की सारी रस्में पूरी की और फिर मानव और नैना हड़बड़ाहट में उस जीप में बैठ गए जिसकी ड्राइविंग सीट पे मन्नू बैठा हुआ था। तभी श्याम किशोर मानव के पास आते हुए बोले, दामाद जी, ध्यान रखिएगा हमारी नैना का, नहीं तो नज़ारा तो आप देख ही चुके हैं और दिल्ली यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। मानव बस एकटक श्याम किशोर की तरफ देखता रहा। तभी नैना ने मन्नू को गाड़ी स्टार्ट करके चलने को कहा। अगले ही पल गाड़ी फूलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मानव और नैना की आंखों में सुकून की झलक साफ नजर आ रही थी। उन्हें पता था कि यहां से निकलकर सब सही हो जाएगा, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में आया ये भूचाल इतनी आसानी से कहां जाने वाला था। रास्ते में जहां मन्नू गाड़ी चलाने और अपने हेडफोन पे गाना सुनाने में मशगूल था, वहीं नैना और मानव पीछे बैठे विंडो से बाहर किसी शून्य में देखे जा रहे थे। तभी कुछ सोच नैना ने मानव की तरफ मुड़ते हुए दबी आवाज में कहा, एक ही उपाय मुझे समझ आ रहा है। मानव ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। नैना आगे बोली, हम इस शादी को छुपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर मानव गुस्से में आते हुए बोला, और तुम्हारी ये गुंडा फैमिली इतनी आसानी से हमें जीने देगी? नैना भरोसा दिलाते हुए बोली, आई नो, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, हमें थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी, मैं संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगी नैना बिटिया? अचानक से आई मन्नू की आवाज ने दोनों को डरा दिया कि कहीं इसने सारी बातें तो नहीं सुन ली। नैना कॉन्फिडेंस के साथ बोली, पापा ने आपको जासूस बना के भेजा है क्या? कान इधर ही लगाए बैठे हो। ये सुन मन्नू थोड़ा झेप सा गया और बोला, अरे मैं तो बस, अच्छा छोड़िए, एक की चीज तो मैं भूल ही गया, आप दोनों के फोन हैं मेरे पास। और इसके बाद उसने गाड़ी की कैबिनेट को खोला और दोनों के मोबाइल निकाल के उनको देते हुए बोला, ये लीजिए, अब तो सब अच्छे से हो गया, भोलेनाथ की कृपा से। मानव ने जलती आंखों से घूरते हुए अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और स्विच ऑन कर दिया। नैना ने भी मोबाइल लेकर ऑन किया। मोबाइल के ऑन होते ही दोनों शॉक्ड रह गए क्योंकि दोनों के मोबाइल अनन्या की बहुत सारी मिस्ड कॉल और मैसेज पड़े थे। मानव तो जैसे घबरा ही गया, वहीं नैना का मन गिल्ट में डूबने लगा कि उसने अपनी एकमात्र बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मानव दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, सब संभाल लोगी? हो, अनन्या को क्या जवाब देंगे? कहीं इसे जरा भी भनक लग गई तो जाने क्या करेगी। नैना ने एक नजर बस मानव को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। गाड़ी कुछ ही देर में दिल्ली में पहुंच गई, जहां एक लंबा जाम लगा हुआ था। मन्नू नैना की तरफ देखता हुआ बोला, कौन से इलाके में है दामाद जी का घर? जरा मेरे गूगल मैप पे लगा दो। और ये बोल उसने अपना मोबाइल नैना को पकड़ा दिया। दोनों एक पल के शॉक्ड रह गए। फिर नैना कुछ सोचते हुए तुरंत बोली, पहले मैं अपने रूम पे जाऊंगी, खाली करना पड़ेगा ना वहां से, अब वही का एड्रेस डाल देती हूं। और उसने फटाफट अपने हॉस्टल का एड्रेस डाल दिया। उसने मन्नू को मोबाइल दिया ही था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर पड़ी तो बगल में अनन्या की कार आ खड़ी हुई थी और ड्राइविंग सीट पे बैठी अनन्या उनकी ओर पलटने ही वाली थी।